Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir. Okay, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। असंतत बारंबारता बंटन ये क्या होता है, इससे समांतर माध्य कैसे निकालना है, ये बहुत सिंपल है। इसकी पहचान एक ही है, आपके x और f में एक टेबल बनी है, चर राशि वर्ग और बारंबारता ऐसे लिखा है और एक सारणी बनी है और उससे आपसे समांतर माध्य पूछ रहा हो तो समझ लेना ये इसी मेथड पर डिपेंड करता है। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो, तो मैं एक आपको एग्जांपल देके ये बताऊंगा कि पहले तो जो हम लोग सीधा व्यक्तिगत जो खुले आंकड़े होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको व्यक्तिगत आंकड़े ऐसे सिंपल बोलते हैं ना, तो इनसे हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। क्या करना होता है, इन सबको जोड़ते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, इनको जोड़ना है सबको, फिर नीचे सब इनको सबको देखते हैं कि कितनी संख्या है, इससे भाग लगा देते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। लेकिन इनको कई बार ऐसे कलेक्ट, इनको एक मेथड होता है, इनसे भी टेबल कैसे बनाते हैं वो एक्स और एफ देखो ध्यान से। एक्स हमारे पास जीरो है, देखो अलग अलग संख्याएं हैं, 0 1 2 3 ऐसे है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट संख्याएं हैं, उनको लिखे। जीरो लिखे, एक ही बार लिखना है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, फिर उसके बाद में आपके पास 6 है 7 है 8 है ना, 6 7 8 9। ओके, अब ये आपको मैं बता देता हूं, नीचे एफ का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब होता है बारंबारता। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, बारंबारता, बारंबारता का मतलब होता है कोई भी चर राशि कितने बार आई है आपके क्वेश्चन में। एक्स का मतलब होता है चर राशि, ठीक है। तो 0 कितने टाइम आया है, मेरे ख्याल से 0 2 बार आ गया, ये 0 है ना, तो 2 टाइम आ जाएगा। 1 कितने टाइम है, 1 2 टाइम आ रहा है, ये भी 2 बार आ गया। अब देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। फिर देखो 3 कितने बार आया, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3 3 बार आ रहा है यहाँ पर। 4 कितने बार आ रहा है, 1 2 और ये भी 3 बार आ रहा है। फिर देखो 5 कितने बार आ रहा है, मेरे ख्याल से 1 बार आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है बेटा, 6 को देखो, 6 अभी तक यहाँ पर मुझे एक ही बार नजर आ रहा है, तो 6 भी 1 बार आ रहा है। 7 कितने बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है, ये भी सॉरी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये 2 बार आ जाएगा। और उसके जो है 8 की बात करें तो 8 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। और 9 कितने टाइम आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। ओके, तो आपके पास जब सीधा क्वेश्चन आता है ना सारणी बना हुआ उसका, और इस क्वेश्चन व्यक्तिगत आंकड़े, इसको बोलते हैं असंतत बारंबारता बंटन, जिसमें बारंबारता है एफ, लेकिन वो कितने बार आ रहा है उसको रिपीट करती है। ऐसे में क्या कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन काफी लंबा होता है, मैं इसको बार बार में लिखता रहूं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बजाय सीधा उसको एक्स और एफ में एक टेबल बना करके लिख दिया जाता है कि कौन कौन सी तो संख्याएं आपके पास है अलग अलग, और वो कौन कौन सी संख्या कितने कितने बार आपके पास आई है। इसे बोलते हैं एक्स एफ वाली टेबल सारणी, और इसके द्वारा समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पता है। इनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और आप इनको सीधा जोड़ लेते हो और नीचे इनकी कितनी संख्या है इनसे डिवाइड कर दो, भाई ये कितनी संख्या है, 15 है 20 है ना। सो इनका समांतर माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास इस प्रकार की असंतत बारंबारता बंटन है आई है, तो इससे समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखो समांतर माध्य, ये याद कर रखना है, फॉर्मूला याद रखना है बस बेटा, और कुछ नहीं है। समांतर माध्य x बार बराबर ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ योग। अब f और x का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, यानी x और f का मल्टीप्लाई क्या है, 0 को 2 बार जोड़ना था, देखो इसमें क्या है 0 को 2 बार जोड़ना है, तो 0 प्लस 0 क्या रहेगा 0। अब आप 0 को 2 से गुणा कर दो तो भी 0 आएगा। अब 1 कितने बार जुड़ रहा है, 2 बार, आप 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो भी 2 आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 2 आएगा। कुल मिलाकर इनका जोड़ जो है ना, इनको एक एक बार इनसे गुणा करके f और x को, और उस वाले जो कॉलम है ना उसको जोड़ना है, f(x) का गुणा करना है और जोड़ना है, ये मेथड है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ, या इससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इसको फॉर्मूले को जो है ना आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। f का मतलब होता है ये जो f है ना इनका सबका जोड़, ये छोटा सा i जो लिखा होता है जड़ में, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये x का पहला मान है तो x1 जड़ में छोटा सा x1, x1 का मतलब x का पहला मान, x2 का मतलब ये वाला मान, x3 का या x4 का मतलब ये वाला मान है ना। तो ये xi का जो मतलब होता है 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है,
1 है तो x1 है, ऐसा है ना, इसका मतलब और कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा जड़ में लिखा होता है। और मेन जो मतलब है सिग्मा एफ एक्स है और नीचे सिग्मा एफ है। सिग्मा मतलब योग होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जो है, इस टेबल को पहले सबसे पहले सॉल्यूशन कि कैसे करना है। ठीक है बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x 0.1 है, यानी हमारे पास जो डिफरेंट संख्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और उसके संगत बारंबार, जैसे 0.1 का जो आवर्ती है बार बार में कितने बार आया है, 0.1 30 बार, 0.2 कितने बार आ रहा है, 60 बार हमारे पास है, 0.3 को 20 बार जोड़ना है, 0.4 को ऐसे है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन लिखना है नीचे अपनी नोटबुक में, हमारी जो बोर्ड की जो कॉपी रहती है उसमें। और अब आप लोग टेबल बनाएंगे। इस टेबल में करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि काम जो है बड़ी सावधानी से और साफ सुथरा करना है, ताकि हम लोग जो है नंबर पूरे ला सकें, नंबर कटवाए नहीं कभी एग्जाम में से। और कैलकुलेशन मिस्टेक होना इसमें सबसे पहला काम होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचें, मेरा कहना यही है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक से बचेंगे। अगर गणना आपकी गलत हो रही है तो आप सवाल कभी सही कर ही नहीं सकते। सो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इससे बचें। यहां पर एफ एक्स छोटा सा जड़ में आई लिख देता हूं, इसके भी लिख देता हूं, इसके भी लिख देता हूं। ओके, तो देखो ध्यान से, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है वो यहाँ पर नोट कर लो। 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6। और यहाँ पर f की वैल्यूज कौन कौन सी है, 30, 60 और 20। यहाँ पर कितनी है, 40, अगली कितनी है 10, अगली कितनी है 50। ओके, और f और x का गुणा करते हैं। देखो बेटा, मैं पहले ये तो बता दूं, मैंने ये जानबूझकर क्वेश्चन लिया पॉइंट का कि बच्चे को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करे। तो पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास पॉइंट के बारे में कितने अंक है, 1, तो ये इसका 1 0 जब गुणा करेंगे ना तो खा जाएगा। जैसे कैसे, 30 गुणा 0.1, आप इसको गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और आप 0 को 0 से यहाँ पर क्रॉस लगा करके पॉइंट को इस समय आप दिमाग में नहीं रखें। 0 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 3 कितना हो जाएगा 0। अब आप 0 3 0 नोट कर लें। और ये एक अंक है और ऊपर वाले का पॉइंट है नहीं, नीचे एक संख्या के एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो एक अंक छोड़ दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 0.30। 0.3 का मतलब कितना हो गया, सिर्फ 3, पॉइंट के बाद में 0 उसका कोई मतलब नहीं, तो 3 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद में अगर एक डिजिट है और पीछे एक 0 है तो एक 0 कम कर देना बस आपको। तो देखो इस पॉइंट का मतलब है पॉइंट हट गया और ये 0 भी हट जाएगा। अब बचा आपके पास 3, 3 को 1 से गुणा करना, कितना हो जाएगा 3 एकम 3। एक चीज का और ध्यान रखना, f और x को जो गुणा करते लिखते हो या f को लिखते हो तो इकाई अंक के नीचे लगातार इकाई अंक आना चाहिए, दाई अंक के नीचे दाई का अंक आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इसको ऐसे लिख दिया आपने 12 ऐसे आ गया, सपोज करो 12 आ गया तो ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं करना है ना। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करे बस। अब देखो पॉइंट भूल जाओ, पीछे से 0 भूल जाओ, 2 से कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर 3 के नीचे उतारा जाएगा और 1 आगे आएगा। ओके, फिर देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, फिर देखो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, फिर देखो 5 कम 5, फिर देखो 6 × 30 और नीचे लाइन खींच दो। यहां पर लिखो सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है, देखो फॉर्मूले में मैंने सिग्मा एफ लिखवाया था नीचे भाग में, तो इनका एफ का टोटल करना है। तो 0 0 0 0 सब जगह 0 है तो वो तो 0 आ ही जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरा 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 11, 11 और 4 कितना होगा 15 और 1 16 और 5 21, यानी टोटल जोड़ जो है 210 हो जाएगा इनका। ओके, अब इधर बात करते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 11 और 6 17 और 5 17 और 5 22 और 22 और 0 22 रहेगा, 2 यहाँ उतार दो और 2 आपके पास यहाँ रहेगा। अब देखो 2 को उतारना नहीं, 2 आपके पास है, एक कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी ये 72 हो जाएगा। किसका जोड़ है ये, सिग्मा एफ एक्स
एफ आई एक्स आई का बराबर सिग्मा एफ एक्स का जो है जोड़ एफ और एक्स का गुणा करना है, फिर इनका सम जोड़ करना, जोड़ को सिग्मा बोलते हैं। तो इनका जोड़ 72 है, इनका जोड़ जो है 210 है। अब आपका एक फॉर्मूला होगा, वो क्या, इसके बाद में आपको किताब अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना क्या है, देखो इसके नीचे क्या लिखना है, अब समांतर माध्य, इसका फॉर्मूला लिखना है समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर वो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, ये फॉर्मूला लिखने के बाद में आप या का चिन्ह लगाएं नीचे और एक्स बार को यहाँ पर नोट कर लें जो समांतर माध्य या औसत का चिन्ह है। ठीक है, एक्स का जो औसत निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स देखो कितना बेटा 72 72 है और नीचे कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 210 है 210। अब इसको 210 से 72 को डिवाइड करना, तो पहला काम है आप इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 210 को आप लिख सकते हैं बेटा 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 और 10 का मतलब होता है कि एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना आपको। आगे बात सुन, तो आप चाहे तो सिर्फ 21 का भाग लगाइए इसमें 72 में और जो संख्या आएगी उसका जो भी पॉइंट में है चाहे किसी में है, लेकिन जो भी संख्या आएगी उसमें फिर ये वाला जो जीरो है उसका मतलब होगा कि आपके पॉइंट अगर यहाँ लगाए तो उसको एक अंक छोड़ के आगे लगा देना, ये आपका भाग सही हो जाएगा। कैसे, और वरना आप अपने मेथड से भाग लगा लेना जो जानते हो। 21 का भाग 72 में मैं लगाने जा रहा हूँ, कितने बार जाएगा 21 तिये 63, 21 तिया 63, 63 के बाद में आपके पास कितना रह जाएगा 7 तो 70 में रह गए और 2 ऊपर है, कितना रह गया 9 रह गए। 9 का मतलब हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाना है पॉइंट, पॉइंट लगाते कितना हो जाएगा 90। देखो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, 21 इंटू 10 है, आप सिर्फ 21 का भाग लगा रहे हैं, 21 का भाग लगाने में ही पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को बाद में किसका आएंगे, जो जीरो है वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है 72 से काफी बड़ी संख्या 210, तो इसका भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए 3 तो आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 21 का भाग लगा रहे हैं ना, तो देखो हमारे पास बचा 9, 9 का कितना हो जाएगा 90 और 90 में आप 21 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, वही 4 बार जाएगा, 21 चौक 84 और हमारे पास रह जाएगा 6 और 6 का कितना हो जाएगा 60 और 60 में कितने बार जाएगा 21 दूने 42, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो जाएगा और 42 हो गया। अब हमारे पास कितना रह गया 18 रह गया 60 में से। अब आप चाहें तो और भाग लगा सकते हैं, जैसे 18 का कितना हो जाएगा 180, 180 में आप 21 का भाग लगाएं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 21 में अगर आप जो है भाग लगाए 21 का 180 में तो कितने बार जाएगा, देखो आपके पास 8 बार चला जाएगा और 8 बार में कितना जाएगा 168 है ना, तो 8 ये लिख सकते हैं आप चाहे तो। ओके, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, बस 8 बार लगा के, यानी पॉइंट के बाद में 3 अंक काफी है। इसके बाद में आपका अगर हो रहा है तो ठीक है कंप्लीट, वरना आप छोड़ दें इसके बाद में। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आपको ये पॉइंट 10 है नीचे 0 है, तो इसका मतलब है कि इसको एक कदम आगे लगाना है। ये रफ मेथड बताया था मैंने, तो आप अगर रफ में ऐसे सोच रहे हैं कि 4 2 8 लिखा और इसको एक कदम आगे आएंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये ओरिजिनल आंसर होगा। आगे कुछ नहीं, 0 लिख देता हूँ मैं, 0.3428, यानी कि यहाँ जो मेरा आंसर होने वाला है वो क्या है, देखो इसका भाग लगाने के बाद में 0.3428 काफी है, ये 4 डिजिट तक दिखा दिया मैंने आंसर। तो ये आप लास्ट में बॉक्स में बंद करके क्या लिख देंगे आंसर। इस हिसाब से आसानी से बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन भी सही रहेगी, आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बच्चे 17.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेबल वाले और 17.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इस मेथड से आराम से कर लेंगे। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो एक्स और एफ वाले टेबल से मल्टीप्लाई करके उन सभी उनको कर लेना। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें समांतर माध्य पहले से दे रखा है एक्स बार की वैल्यू और इधर एक्स की कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी है, खाली स्टोर रखा है, उनकी वैल्यूज पूछ रहा है, तो मैं वो क्वेश्चन भी अगले पार्ट में करवा दूंगा। ओके, सभी बच्चों का थैंक्स, ठीक है।